Assalamu alaikum dear students, welcome back to Biology Fairies. Today we will discuss cell as a unit of structure and function. जैसे हम प्रीवियस अपने लेक्चर के अंदर बात कर चुके थे, हमने सेल के बारे में बात की। सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे हम किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग द सेल्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और डिफरेंट जो टाइप्स के सेल्स हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। जैसे अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग जो है वो किससे बनी है? ब्रिक्स से बनी है। ब्रिक्स जॉइंट करेंगी तो एक वॉल बनेगी, वॉल से जब आपस में जॉइंट होंगी तो क्या बनेगा? एक रूम, रूम से फिर हाउस, और इस तरह से कंप्लीट हमारे पास जो है वो बिल्डिंग बन जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी है कि सेल्स जो होते हैं वो मिलेंगे तो क्या बनेगा? टिश्यूज़ बनेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम और कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड आल्सो इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया? तो अब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये सेल जो होते हैं डिवाइड हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं और ये डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। और डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए वो कह रहे हैं डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए सेल्स जो हैं वो स्ट्रक्चरली भी क्या होंगे? एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल, किसी भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का जो भी कंप्लीट बॉडी फंक्शन है वो कह रहा है इज द सम ऑफ एक्टिविटीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल भी तभी कंप्लीट है ना जब उसके कंपोनेंट्स मिलकर अपना एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करवा रहे हैं। कौन से कंपोनेंट? एक सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, फिर उसको किसने सराउंड किया हुआ है? एक थिन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने किया हुआ है। उस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं और वो ऑर्गेनेलिज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करवा रही हैं। वो एक उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। तो एज अ होल जो कंपोनेंट ऑफ द सेल्स हैं वो सारे जब एज अ होल वर्क कर रहे हैं, उन सब की फंक्शनिंग को हम एज अ होल कहेंगे कि कंप्लीट सेल जो है अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह फिर सेम टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे, वो एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे, वो मिलकर एक टिश्यू बना देंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होंगे। जैसे हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक वो उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, तो उन ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। वो ऑर्गन्स एक दूसरे से डिफरेंट फंक्शन कैसे परफॉर्म करवा रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे से स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं। उनके अंदर जो सेल्स मौजूद हैं दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसी वजह से वो अपना फंक्शन जो है वो भी डिफरेंट परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो आगे कुछ एग्जांपल्स हैं एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी जिससे ये प्रूव होता है कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें से चंद एग्जांपल्स जो आपकी बुक में हैं। सबसे पहले है मसल सेल्स। इनका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमारी बॉडी के अंदर जो हम मूवमेंट हो रही है या जो एनिमल्स मूवमेंट कर रहे होते हैं उनको मूव करने के लिए मसल्स जो कि उनके स्केलेटन के ऊपर, बोन्स के ऊपर मौजूद होते हैं, वो उसको मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहे हैं। और ये मूवमेंट किस तरह से होती है? उन मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। इसके बाद अब ये जैसे मसल सेल्स हैं तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारा मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट बना रहे हैं। इसके बाद नर्व सेल्स हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं? ये हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन नर्व सेल्स का काम क्या है? ट्रांसमिट इम्पल्स, कि जो भी मैसेजेस होते हैं हमारी बॉडी से ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से दोबारा कमांड जो है वो बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन तक या भेजी जाती है। तो वो किसके ज़रिए भेजी जा रही होती है? इन नर्व सेल्स के ज़रिए। इन नर्व सेल के अंदर इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही होती है एक मैसेज के फॉर्म में, और वो हमारे बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से दोबारा बॉडी के अंदर आ रही होती है। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स जैसे हम जिसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे ग्लैंड सेल्स पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? सिक्रीशंस, डिफरेंट टाइप की फ्लूइड की सिक्रीशंस होती हैं जो कि इन ग्लैंड सेल्स ने सिक्रीट करनी होती हैं डिफरेंट हार्मोनल एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए। इसी तरह से रेड ब्लड सेल्स हैं, ये कहाँ पे मौजूद हैं? ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। इनका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट गैसेज
कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसी तरह से ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे लंग्स में जाएगी, लंग्स में जाने के बाद ये क्या की जाती है, इसको ऑक्सीजन को फिक्स किया जाता है और ये हमारे ब्लड में ऐड हो जाती है। ब्लड में ऐड होने के बाद हमारे रेड ब्लड सेल्स उस ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं और ये जैसे जैसे हमारा ब्लड पूरी बॉडी में मूव करता है, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ ये ऑक्सीजन को पहुँचा देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करवा के हम जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट है स्टमक सेल्स। स्टमक सेल्स जो है मोस्टली ये स्मूथ टिश्यूज़ होते हैं, ये भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, लिक्विड ग्लैंडुलर सिक्रेशंस ही होती हैं, ये भी ग्लैंड सेल्स ही होते हैं और ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं, जिससे क्या होती है, खुराक की डाइजेशन होती है, खुराक की पार्शियल डाइजेशन होती है और उसके बाद फिर जाके इंटेस्टाइन के अंदर जो कंप्लीट डाइजेशन हो रही होती है। तो ये थे हमारे एनिमल सेल्स, जिनकी एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर दी हुई थी। इसके बाद आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स का काम क्या होते हैं, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। किसी भी प्लांट को सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत है, जो कि वो सॉइल से इनटेक कर रहा होता है। रूट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और जाइलम सेल्स, ये सेल्स मिलकर एक कंप्लीट जाइलम ट्यूब बना रही होती हैं, जिसके ज़रिए वाटर क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। स्टेम के अंदर से मूव करके डिफरेंट ब्रांचेस में और लीव्स तक वाटर जा रहा होता है, तो ये वाटर की कंडक्शन का काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से फ्लोएम, तो फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जैसे कि सुक्रोज। अब लीव्स के अंदर क्या बन रहा है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड बन रहा होता है, तो उस फूड को पूरे प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भेजा जा रहा होता है, फूड के अंदर स्टोर किया जा रहा होता है। तो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट अप एंड डाउन दोनों हो रही होती है और जो फूड बन रहा होता है उसको सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर भी किया जा रहा होता है। तो ये फ्लोएम सेल्स क्या करवा रहे होते हैं, उस फूड की ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं। इसके बाद आते हैं सक्लेरेंकाइमेटस सेल्स। सक्लेरेंकाइमेटस सेल्स जो हैं, इनका काम क्या है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। प्लांट जो है जैसे कि टॉल प्लांट्स होते हैं तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर। इसके बाद है पेरेंकाइमा सेल्स। ये पेरेंकाइमेटस सेल्स, इनका काम क्या है, स्टोर सरप्लस फूड। कि प्लांट के अंदर मोस्टली जो फूड को स्टोर किया जा रहा होता है वो पेरेंकाइमेटस सेल्स के अंदर स्टोर किया जा रहा होता है। इसके अलावा जो ये बहुत ही न्यूली ग्रोइंग सेल्स होते हैं पेरेंकाइमेटस सेल्स, पेरेंकाइमेटस सेल्स मेरिस्टेमेटिक इन नेचर भी होते हैं। मेरिस्टेमेटिक मतलब कि जो न्यूली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, न्यूली ग्रोइंग सेल्स होते हैं, वो पेरेंकाइमेटस इन नेचर होते हैं। तो इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्लांट के अंदर काम होता है, सॉफ्ट टिश्यूज़ बनाते हैं और फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। इसके बाद आते हैं क्लोरेनकाइमेटस सेल्स। क्लोरेनकाइमेटस, इसमें वर्ड से पता चल रहा है क्लोरोफिल की बात हो रही है। तो ये क्या करते हैं, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वो सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ऑब्वियसली वो क्या करवा रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं क्लोरोफिल को यूज़ करते हुए। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके वाटर को यूज़ करते हुए फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये क्लोरेनकाइमेटस सेल्स का काम होता है। इसी तरह से वो कह रहा है कि सेल्स शो वेरिएशन इन द शेप एंड साइज। अब आपने ये जितने भी पीछे सेल्स देखे हैं, एनिमल्स के अंदर देखे या प्लांट के अंदर देखे, ये सारे सेल्स जो थे, ये इन सारे सेल्स का साइज और शेप एक दूसरे से डिफरेंट थी। इसी वजह से मीन्स कि वो स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट थे और डिफरेंट होने की वजह से वो सारे सेल्स क्या कर रहे थे, अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करा रहे थे। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स शो कॉमन प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्पाइट ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डाइवर्सिटी। वो कह रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स के सेल थे या प्लांट्स के सेल थे, बेशक स्ट्रक्चरली फंक्शनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, डाइवर्सिटी पाई जाती है, मीन्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन क्या है कि उनके अंदर कॉमन प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसका क्या मतलब है कि बेशक सारे सेल्स का साइज़ डिफरेंट था, शेप डिफरेंट थी, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट था, फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करा रहे थे, लेकिन प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉमन इस तरह से है कि जितने भी सेल्स हैं सबकी आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम है, उनमें ऑलमोस्ट जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो सेम है, मेयरली ऑर्गेनेलिज भी सेम होंगे, इसी तरह से न्यूक्लियस सेम है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जितने भी ये सेल्स हैं ये क्या हैं, इनका कॉमन प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है डिस्पाइट ऑफ देयर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अलावा कुछ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये लॉन्ग के लिए तो नहीं आता, लेकिन शॉर्ट इसके अंदर आते हैं, जैसे कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट सेल इज़ अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा आप इसके अंदर डिफरेंट एनिमल सेल्स का फंक्शन पूछा जा सकता है, फंक्शन ऑफ मसल सेल्स या फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स। इसी तरह प्लांट्स के अंदर फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर, ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि आपके इस टॉपिक के अंदर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।